दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको जोमेटो के रेट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं ऐसे तो बहुत सारे रेट कार्ड के बारे में बता चुका हूं बहुत सारे वीडियो में और आपको अच्छे तरीके से सिखाया होगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे व्यूअर जिसको कि जोमेटो में जॉब करते बहुत टाइम हो गया है, बट वो अच्छे तरीके से रेट कार्ड के बारे में नहीं जानते, या फिर कोई लोग जो नया ज्वाइनिंग करना चाहते हैं जोमेटो में, उनको ये नहीं पता कि आप डेली अर्निंग या मंथली अर्निंग जो होती है आप रेट कार्ड पे कैसे देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं अपने रेट कार्ड में चलता हूँ। जैसे मैं रेट कार्ड में आता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये मुंबई का रेट कार्ड है और साइकिलिस्ट का है, ये बाइकर का नहीं है। बाइकर में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है या थोड़ा कम भी हो सकता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर। ये साइकिलिस्ट का है, वो भी मुंबई का है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, आज का डेट लिखा हुआ है 15 जनवरी, और लोकेशन देख सकते हो आप, ऊपर दिख रहा होगा आपको, घाटकोपर का ही है, यानी मुंबई में जो घाटकोपर है वहाँ का है ये आईडी। तो आपको जो रेट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, ये देखिए डेली यानी आपका फुल डे का ही है। डिस्टेंस पे यानी आप पहले नंबर पे आता है आपको। देखिए सबसे ऊपर से दिखाना चाहता हूँ आपको, ऊपर लिखा हुआ है अर्न रुपये 650 और मोर, यानी आप कम से कम 600 रुपये 650 रुपये कमा सकते हैं, फिर इससे ज़्यादा भी। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको 400 रुपये का ऑर्डर जो है कंप्लीट करना होगा। तो इसके वो कंप्लीट करने के लिए आपको पर ऑर्डर कितना पड़ता है वो देखिए, टोटल डिस्टेंस पे, यानी आपको पर 5 यानी 5 रुपये आपको पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर आपका जो ऑर्डर है 1 किलोमीटर आप ड्रॉप करते हो तो आपको 5 रुपये मिलता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑर्डर रेडी टाइम पे, यानी अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद अगर आपको 3 मिनट तक आपका टाइम होता है, अगर वहाँ पे 3 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम लगता है तो आपको पर मिनट यानी 1 रुपये आपको पर मिनट के हिसाब से मिलेगा। अगर आपका यानी आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने गए और वहाँ पे आपका 13 मिनट हो गया तो आपको 3 मिनट का कुछ नहीं मिलेगा, बट उसके बाद जो होता है आपका 10 मिनट का जो रहता है वहाँ पे 10 रुपये मिलेगा। उसके बाद आता है मिनिमम बेस पे, यानी आप एक ऑर्डर कंप्लीट करते हो, चाहे आपके बगल में से ऑर्डर आता है, बगल में ड्रॉप करते हो, तब भी आपको मिनिमम 15 रुपये पर ऑर्डर के यानी पर ट्रिप का मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे आते हैं ऑर्डर पे देखिए, अगर आप दिन का ऑर्डर कंप्लीट करते हैं 200 रुपये का, जैसे अब 200 रुपये का ऑर्डर कंप्लीट होता है आपके मोबाइल में, तो आपको 125 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। तो आपका अगर 200 रुपये का काम करते हो तो आपको 325 रुपये का काम आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जैसे 250 रुपये पहुँचते हो तो आपको 125 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद जैसे आप 300 रुपये का ऑर्डर कंप्लीट करते हो आपको 180 रुपये, और जैसे आप 350 का करते हो आपको 220, और लास्ट में अगर आप 400 रुपये का करते हो तो आपको 250 रुपये का इंसेंटिव। अगर आप 400 का ऑर्डर करते हो तो आपको 250 रुपये मिलता है, तो आपका 650 रुपये हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 650। और इससे ज़्यादा अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको इससे ज़्यादा मिलता है। इसमें मेन पॉइंट क्या आता है देखिए, सर्च पे ये मुंबई या बड़ी बड़ी सिटियों में ज़्यादा चलता रहता है। तो ये अभी टाइम इसका क्या है, 7 बजे, यानी शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक होने वाला है। अगर आप 3 घंटे के अंदर जितना ऑर्डर कंप्लीट करते हो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए 50 रुपये का ऑर्डर कहीं से आता है तो उसमें आपको 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, आपको पर ऑर्डर 60 रुपये मिलेगा। उसके बाद आता है डेली गारंटी पे। डेली गारंटी पे, वीकली गारंटी पे जो होता है ये सब लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आप जोमेटो में ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, आपको सभी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। तो देखिए इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप डेली गारंटी पे लेना चाहते हैं यानी इसमें जो कंडीशन है उसको आप फॉलो करते हो तो आपको 550 रुपये मिलेंगे डेली गारंटी पे। तो देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना होगा आपको, मिनिमम ऑर्डर, अगर आप वहाँ पे लॉगिन, हाँ एक बार आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डेली गारंटी पे लेना चाहते हैं तो इसमें आपको वहाँ पर टाइम देना होगा। जो इसका कंडीशन, तो सबसे पहले जान लेते हो क्या क्या कंडीशन है। आपको मिनिमम ऑर्डर यानी आप सुबह 12 से लेकर रात 12 तक, यानी आपको 12 घंटे का ड्यूटी देना है। उसमें आपका लंच ब्रेक 1 घंटे आधे घंटे जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसमें आपको अगर आप 12 घंटे का ड्यूटी देते हैं 12 बजे से 12 बजे तक, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 11 ऑर्डर कंप्लीट करना होगा। अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हो तो आराम से 11 ऑर्डर का आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके जो लॉगिन, यानी आपको टोटल 12 घंटे में 8 घंटे लॉगिन रहना है, जो कि आपका यहाँ पे दिखा रहा है 12 AM से 12 PM तक। तो उसमें आपको अब 8 घंटे रहना ही है, चाहे आप जब से जब रह सकते हो। और इसमें टाइमिंग क्या लिखा है, 7 बजे AM से लेके 12 बजे तक। यहाँ पे तो आपको 12 घंटे रहना है, बट अगर आप उसके पहले काम करना चाहते हो, आपको दोपहर में आपका पर्सनल काम है, तो आप सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच में आप कभी भी 8 घंटे ऑनलाइन रह सकते हो। इसके बाद आता है मिनिमम लॉगिन हावर, वहीं आपका 3 घंटे आपको लॉगिन रहना होता है, जो आपका पीक लॉगिन होता है, जो कि आपका शाम को
7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वहाँ पे आपको क्या होता है, शाम को जो ऑर्डर आता है वो ज़्यादा आता है। उसमें आपका एक डिनाइल नहीं होना, एक डिनाइल चलेगा, कैंसिलेशन आपका 0 होना चाहिए, और फूड नॉट डिलीवर्ड 0। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि फूड डिलीवर्ड नहीं करते, तो वो आपको नहीं करना है। आपको जो भी ऑर्डर आपके पास आएगा आपको डिलीवर करना है, और आपको अपने तरफ से एक भी कैंसिल नहीं करना है ऑर्डर। आपके पास जो भी ऑर्डर आता है आपको कैंसिल नहीं करना होगा, तभी आप डेली लॉगिन, जो आपका डेली पे है 550 रुपये आप कमाना चाहते हैं, आप इजली कमा सकते हो। इसके बाद दूसरा आता है वीकली पे, यानी 2500 रुपये आपको जो वीकली मिलता है। ये आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हैं पहले। टोटल ऑर्डर जो आपका करना होगा वीकली में, आपको 95 ऑर्डर कंप्लीट करना होगा आपको वीक में, अगर आप 2500 रुपये वीकली कमाना चाहते हैं तो। और इसके बाद आता है टोटल लॉगिन। आपको पूरे वीक में 55 घंटा लॉगिन रहना है, आपको 55 आवर लॉगिन रहना होगा अगर आप वीकली पेमेंट लेना चाहते हैं तो। इसके बाद आता है पीक लॉगिन, यानी आपका जो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और 7 बजे से 12 बजे रात तक, यानी ये पीक, उसको बोलते हैं पीक लॉगिन, जिसमें आपको ऑर्डर ज़्यादा आता है। जैसे दोपहर को क्या होता है, लंच का टाइम होता है, और शाम को डिनर का, तो ऐसे में आप वहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर आपके पास आते हैं, तो इसलिए इसको पीक लॉगिन बोला जाता है। आपको इसमें टोटल 44 आवर रहना है, लॉगिन रहना होगा सुबह शाम का मिला के पूरे वीक में। और इसके बाद आता है वीकेंड लॉगिन, यानी सैटरडे संडे जो होता है, आपको दोनों दिन मिला के 9-9 घंटे जॉब करना पड़ेगा। उससे कम करेंगे तो आपको वीकली लॉगिन नहीं मिलेगा, यानी जो वीकली पेमेंट है, मिनिमम पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा आता है वीकेंड पीक लॉगिन, ये भी आपका सैटरडे संडे होता है। ये आपका 15 घंटे, यानी रात दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, उसके बाद रात को यानी शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको टोटल 15 घंटा पीक लॉगिन रहना होगा। इसके बाद इसमें भी क्या होता है, वीकेंड में आपको एक डिनाइल चलेगा, कैंसिलेशन है, आपको एक भी ऑर्डर कम कैंसिल नहीं करना होगा। उसके बाद 0 फूड डिलीवर्ड, यानी आपको फूड नॉट डिलीवर्ड एक भी नहीं करना होगा। ऑर्डर आपके पास जितना आता है आपको सब ऑर्डर को फूड डिलीवर्ड करना होगा। और बहुत लोगों के मन में आता है कि आप यहाँ पे जो ऑर्डर करते हो, यानी अभी यहाँ पे 650 रुपये लिखा है, अगर आप सभी टारगेट पूरा करते हो तो आपको 650 रुपये भी मिलेगा और ये मिलेगा आपको। देखिए दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, आपको दो में से एक भी मिलेंगे। आप जितना ऑर्डर करते हो आप वो पेमेंट ले सकते हो, या फिर आपका ऑर्डर मान लीजिए कम होता है, आप 650 तक नहीं कमा सकते, 200-300 तक कमाते हैं, बट आपका जो टारगेट है आप मिनिमम 550 लेना चाहते हैं, तो इसका जो रूल है वो आपको फॉलो करना होगा। यानी 8 घंटे आपको लॉगिन रहना होगा, 3 घंटे पीक आवर लॉगिन रहना होगा, और मिनिमम ऑर्डर अगर आप 11 करते हैं तो आप 500-550 रुपये के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत लोगों के मन में आता है कि हम दोनों कमा सकते हैं, तो आप दोनों नहीं कमा सकते, दोनों में से एक ही कमा सकते हो। और अगर आप किसी सिटी में करते हो तो आपको ज़्यादा ये सर्च पे जो इन लोगों का है ऑफ़र आता रहता है, तो ऐसे में आप ज़्यादा कमा सकते हो। अगर मान लीजिए आप सर्च पे के अनुसार अगर आप 10 डिलीवरी करते हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ऐसे में आप कमा सकते हो। बात करते हैं अदर में। अदर में यही सब रहता है, आपका कितना डिस्काउंट है, क्या है, यही सब के बारे में बताता है, आपका कितना बाकी है पैसा। और इसके बाद दूसरा क्या आता है, अगर आप लिमिट, सबके मन में एक चीज़ आता है कि आपके पास जो लिमिट है, बहुत लोग कैश देते हो तो उसको क्या करना होगा। देखिए आपको कैश का लिमिट जो होता है, अभी जैसे मेरे मोबाइल में 750 रुपये दिखा रहे हैं, तो सबके मोबाइल में अलग अलग रहता है। आप कस्टमर से इतना पेमेंट ले सकते हो, और इसको लेने के बाद आपको पेमेंट करना होगा जोमेटो को, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे कैसे देना होगा। डिपॉजिट एयरटेल स्टोर से भी कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, या फिर UPI के ज़रिए आप भेज सकते हो जोमेटो के। तो फिर यहाँ पे आपका ये डे अवेलेबल लिमिट बढ़ता रहेगा, आप उतना पेमेंट ले सकते हो। और अब उम्मीद करता हूँ आप सबको रेट कार्ड के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको जो भी रेट कार्ड से समझ में नहीं आया, अगर आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको रेट कार्ड अच्छे तरीके से मालूम चल जाए। क्योंकि अगर आप कोई जॉब करते हो, अगर आपको उसके पेमेंट के बारे में नहीं पता तो आप कैसे जॉब कर पाओगे। इसलिए अगर आपको कोई अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।